अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम इकनॉमिक्स सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं और हमारी क्लास है 11 और हम आपके साथ पेयरिंग और पेपर पैटर्न स्कीम 2024 को डिस्कस करेंगे। यानी इकनॉमिक्स का पेपर जो 2024 में होगा वो इस पेयरिंग के अकॉर्डिंग होगा। लिहाजा आप इस पेयरिंग के अकॉर्डिंग अच्छी तरह से इकनॉमिक्स सब्जेक्ट की तैयारी कर लें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जैसे ही हम इकनॉमिक्स का गेस्ट अपलोड करें फ़ौरन आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप स्क्रीन पर देखें तो इसमें सबसे पहले चैप्टर नंबर्स लिखा हुआ है, MCQs लिखा हुआ है, शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन। एक पूरा टेबल मैंने ड्रॉ किया है। जैसे आपकी पूरी बुक के चैप्टर हैं टोटल 12, हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। आप देखें चैप्टर 1 से 2 MCQs आएंगे, जबकि 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन का ए पार्ट बनेगा, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 है, इसमें से 2 MCQs होंगे, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट इसमें से आएगा। यानी अगर आप पहले 2 चैप्टर तैयार कर लें तो इसमें आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार होंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी रेडी हो जाएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 से एक MCQs है, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट बनेगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 से 2 MCQs होंगे, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट बनेगा। यूँ हम ये कह सकते हैं कि पहले 4 चैप्टर तैयार करने से आपके एटलीस्ट 3+3 यानी 12 शॉर्ट क्वेश्चंस और 2 लॉन्ग क्वेश्चंस रेडी हो जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन जैसे आपको आइडिया भी है और हम बताएंगे भी सही आपको कि 5 आते हैं, 3 आपने करने होते हैं। यूँ आपने 4 चैप्टर तैयार करके 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपने तैयार कर लिए। अब चैप्टर नंबर 5 से 2 MCQs हैं, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट इसमें से आएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 से 2 MCQs हैं, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से नहीं है। आप इस चैप्टर को चॉइस पर भी छोड़ सकते हैं, यानी आप चैप्टर नंबर 6 या चैप्टर नंबर 8 इन दोनों में से कोई एक चैप्टर आप स्किप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके फिर भी शॉर्ट क्वेश्चन पूरे हो सकते हैं। चैप्टर नंबर 7 से एक MCQs है, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट आपके पास होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम चैप्टर नंबर 5 और 7 भी कर लें तो हमारे पास 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकते हैं। चैप्टर 8 से 2 MCQs हैं, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से भी नहीं है। इसी वजह से मैंने आपसे कहा कि या आप चैप्टर 6 कर लें या आप चैप्टर 8 कर लें, जो आपको इजी लगता है। अगर आप पहले 8 चैप्टर में से एक चैप्टर स्किप भी कर सकते हैं, यानी 7 चैप्टर तैयार करें, आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके इजीली हो जाएंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस आपके तीनों अटेम्प्ट हो जाएंगे। अब हम देखते हैं अगले पेज पर कि बाकी चैप्टर्स की पेयरिंग किस तरह से है। चैप्टर नंबर 9 से 2 MCQs है, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इसमें से भी लॉन्ग क्वेश्चन कोई नहीं है। उसके बाद चैप्टर 10 में से 2 MCQs और 4 शॉर्ट क्वेश्चन, जबकि क्वेश्चन नंबर 8 हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो बनेगा ही इसी पार्ट से। उसके बाद चैप्टर 11 से एक MCQs है, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कोई नहीं है। उसके बाद चैप्टर 12 में से एक MCQs है, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं
और चैप्टर 12 में से पूरे का पूरा क्वेश्चन नंबर 9 के ए और बी पार्ट बन रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप पहले 7 चैप्टर तैयार करते हैं तो आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 3 लॉन्ग क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। अगर आप पहले वाले चैप्टर में से लॉन्ग नहीं करना चाहते, शॉर्ट रखना चाहते हैं, तो फिर आप आखिरी जो 2 चैप्टर हैं यानी चैप्टर 10 और चैप्टर 12 इसके 2 लॉन्ग अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप पहले 7 चैप्टर तैयार कर लें तो वो ज़्यादा इजी है। लास्ट में आपको सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए 3 चैप्टर्स तैयार करने पड़ेंगे, यानी बजाय इसके कि हम 12 चैप्टर्स तैयार करें, हमारे पास ये एक वैलिड ऑप्शन है। हम इजीली सुकून के साथ, तसल्ली के साथ आखिरी 3 चैप्टर्स तैयार करके हम अपने 9 क्वेश्चंस जो आते हैं हमें शॉर्ट क्वेश्चंस में, हम उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये अब आपकी मर्ज़ी है कि आप पहले 7 चैप्टर तैयार करके और आखिरी 3 चैप्टर तैयार करके इकोनॉमिक्स में 100% मार्क्स ले सकते हैं। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चंस की पेयरिंग किस तरह से है, यानी क्वेश्चंस वाइज। सबसे पहला काम क्या है, आप याद रखें इकोनॉमिक के जो मार्क्स होते हैं वो आपके पास 100 मार्क्स होते हैं, यानी पूरा 100 नंबर का ये पेपर है। 3 घंटा इसका टाइम होता है। क्वेश्चन नंबर 1 में MCQs आते हैं पूरे 20 और 20 नंबर के होते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 2 की जो पेयरिंग होती है चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4 की, बड़ी सिंपल सी पेयरिंग है। टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? 12 क्वेश्चन आएंगे। आप अटेम्प्ट करेंगे 8 और नंबर होंगे आपके 16 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखें चैप्टर नंबर 5, 6, 7 और 8, 5, 6, 7 और 8, टोटल 12 आपके पास क्वेश्चन आएंगे। आपने सिर्फ 8 अटेम्प्ट करने होंगे, नंबर इसके होंगे 16 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 4 की जो पेयरिंग है चैप्टर नंबर 9, 10, 11, 12 बहुत ईजीएस्ट है। हर चैप्टर्स की पेयर बहुत इजीली बना हुआ है। टोटल 13 क्वेश्चन आएंगे। आप कितने अटेम्प्ट कर रहे हैं? सिर्फ 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। यूँ इसके नंबर कितने हो जाएंगे? 18 नंबर, यानी हर शॉर्ट क्वेश्चन के 2 नंबर हैं। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस में अगर आप देखें तो बड़ा क्लियर मेंशन है अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन, यानी सिर्फ आपने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आएंगे कितने? 5। आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं? 3। हर लॉन्ग क्वेश्चंस के नंबर होते हैं 10। जब आप 10 के 3 सेट आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपके नंबर बन जाएंगे 30 मार्क्स। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 की जो पेयर बना होगा चैप्टर नंबर 1 और 2, यानी आपके पास चैप्टर 1 से क्वेश्चन का ए पेयर आएगा जिसके मार्क्स होंगे 5, और चैप्टर नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 5 का बी पेयर आएगा जिसके नंबर होंगे 5। टोटल क्वेश्चन नंबर 5 के नंबर बन जाएंगे 10। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 1 और 2 चैप्टर तैयार करते हैं तो हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में जो 2 चैप्टर हैं चैप्टर 3 और 4, यानी 3 से ए पार्ट, 4 से बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 में चैप्टर 5 और 7 है। 5 से ए पार्ट होगा जबकि 7 से बी पार्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो आएगा वो चैप्टर 10 से होगा और इसके दोनों पार्ट इसी चैप्टर से होंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो चैप्टर 12 से आएगा और इसके भी दोनों पार्ट चैप्टर 12 से ही होंगे। और इसका मतलब ये हुआ कि हमारा लॉन्ग क्वेश्चन जो आएगा वो उसमें 2 पार्ट्स होंगे, ए और बी। ए पार्ट के भी 5 नंबर हैं, बी पार्ट के भी 5 नंबर हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको पेयरिंग स्कीम बड़ी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके गेस्ट का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। इन एडवांस थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह आपको कामयाब करे।